हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 7 एंड ऑनवर्ड्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। तो ये थर्ड पार्ट है ऑफ द पॉक्सो सीरीज हमारी। अगर आपने पहली या फिर दूसरी पार्ट के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जा करके उन वीडियोस को देखिए। फर्दर आपने नहीं देखा, इसका मतलब है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आप आगे आने वाली किसी वीडियो को मिस ना करें। याद रखिए, ये पॉक्सो एक्ट हमने बहुत डिटेल में इस पे वीडियोस बनाई हैं, तो आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। वीडियोस की लेंथ थोड़ी लंबी जरूर है, पर आप बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, चलिए चलते हैं वीडियो के लिए आगे और देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट का अब सेक्शन 7 क्या कहता है। हमने अभी तक देख लिया अबाउट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब हम सेक्शन 7 पे आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट। अब भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मतलब वेदर वेयर देयर हैज बीन अ पेनिट्रेशन लीडिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट, राइट। अब हम देखेंगे अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। अब यहाँ पे पेनिट्रेटिव वर्ड नहीं है, तो एक क्लियर कट जो कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है, उसके बिना का जो सेक्सुअल असॉल्ट है विदाउट पेनिट्रेशन वाला, वो यहाँ पे कवर हो रहा होगा। देखते हैं क्या सच में सेक्शन 7 भी यही बात कह रहा है। whoever with sexual intent। अब याद रखिए, हमने सेक्शन 347 में देखा था आपका क्या इंटेंशन था, आपने किस हिसाब से किया, वो सब मैटर नहीं करता था। आपने ये एक्ट किया है, दैट वाज मोर देन इनफ। यहाँ पे इंटेंशन मैटर कर रही है। नाउ सेक्शन 7 में इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, आपको सेक्सुअल इंटेंट प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका touches the vagina, penis, anus or breast of the child or make the child to touch so and so of such person or any other person, या तो खुद अक्यूज का या फिर किसी और पर्सन का, or does any other act with sexual intent। now it's not limited to touch, there can be other acts as well जो आप sexual intent के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, now not going into, but there can be, so wider ambit has been given, it is not limited to कि just touching these particular 4 parts में से कोई एक part will amount to सेक्सुअल असॉल्ट। रादर आपको सेक्सुअल इंटेंट के साथ में आप कोई भी ऐसा दूसरा एक्ट ऐसा जो कर रहे हो विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो नेसेसरी चीज क्या है, बस फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए और सेक्सुअल इंटेंट होनी चाहिए विथआउट पेनिट्रेशन। Now, without penetration is said to commit sexual assault. It should be without penetration। क्यों? क्योंकि हमने देखा जैसी penetration हो गया वो penetrative sexual assault में चला जाएगा। Now, whenever it is without penetration, it will amount to sexual assault only and not penetrative sexual assault। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर होगा। नाउ सेक्शन 8 पनिशमेंट बता देता है, जो कि ये बोलता है भाई 3 साल से कम नहीं और 5 साल तक जा सकते, 3 से 5 साल और साथ में फाइन आपको ये भरना पड़ेगा। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अब आता है अगला सेक्शन 9 के अंदर में। अब इसमें भी सब कुछ सेम है जो हमने देखा था अंडर सेक्शन 5। ठीक है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो चीजें हमने देखी थी वही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर और उसमें डिफरेंस क्या है कि अगेन यहाँ पे आपका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब विदाउट पेनिट्रेशन हुई है। आपको सेक्शन 7 की चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसमें सेक्शन 5 में आने के लिए सेक्शन 3 की चीजें सेटिस्फाई होना जरूरी था। ठीक है, सब कुछ सेम है, तो उसके लिए आप प्लीज पिछला वीडियो देखिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए क्या क्या चीजें होंगी, कैसे वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बन जाएगा। बस आपको उससे पेनिट्रेटिव वर्ड को हटा करके सेक्शन 7 वाली चीजें फिल कर देनी है और कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, पनिशमेंट अगेन इसमें आ जाती है नॉट लेस देन 7 years विच में एक्सटेंड अप टू सॉरी नॉट लेस देन 5 years विच में एक्सटेंड अप टू 7 years। ठीक है, तो 5 से 7 साल की आपको सजा हो सकती है अलॉन्ग विद फाइन। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग रैंडमली कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम यार ये कोई क्राइम कर रहे हैं, इट कैन अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये आप जगह जगह इसको बताइए कि भाई ये चीज़ें ना सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या आता है। A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent, again intention is very much important यहाँ पे भी। ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए।
ठीक है, हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में देखा था कि इंटेंट वाज इमटेरियल। अब जो सेक्शन है उसमें इंटेंट इज मटेरियल। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट में इंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट में इंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या क्या एक्टिविटीज आपकी सेक्सुअल हरासमेंट बन जाएगी अगर आपने वो एक्टिविटी सेक्सुअल इंटेंट के साथ में की? पहली चीज, utters any words or makes any sound or any gesture or exhibits any object or part of the body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज बोली, आपने कोई इस तरह की साउंड बनाई ना, साउंड बनाई मतलब आपने कोई चीज, कोई वर्ड नहीं बोला पर आपने इस तरह की कोई आवाज निकाली। ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ में। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीजें बोल दी सेक्सुअल इंटेंट के साथ, आपने कोई ऐसा जेस्चर कर दिया सेक्सुअल इंटेंट के साथ में, और इस इंटेंशन के साथ कि वो जो बच्चा है उसको या तो वो आवाजें सुनाई दें या फिर उसको वो जेस्चर दिखाई दे। ठीक है, वो सेक्सुअल हरासमेंट बन जाता है। ये चीजें सेक्सुअल हरासमेंट बन जाती हैं। आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में फिट बैठता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे को आपकी बोली चीजें समझ में आई क्या नहीं आई। आपको लगा होगा कि यार बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा मैं ये जो कर रहा हूँ, पर आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ में हरकत की। ये इस पूरे इंटेंशन के साथ में कि बच्चे को चीजें दिखाई दे करते होते हुए या फिर चीजें सुनाई दे बोलते हुए, वो आप सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल करोगे। makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person। आप बच्चे को ऐसे करते हो कि बच्चे की कोई बॉडी पार्ट दिखाई दे दूसरे पर्सन को, विद सेक्सुअल इंटेंट आपने हरकत की, अगेन सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल करेगा। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस से आपने कोई भी ऐसी चीज बच्चे को दिखाई। ठीक है, नॉट दैट कैन बी इन एनी फॉर्म, और किसी भी डिवाइस में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, दैट इज इमटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट, repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic digital or other means। ठीक है, आप किसी का पीछा कर रहे हो किसी बच्चे का लगातार, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ में, आप उसको लगातार मैसेज कर रहे हो, ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट बनती हैं। threatens to use in any form of media real or fabricated depiction। ठीक है, of any part of the body of the child or involvement of the child in a sexual act। आपने उस बच्चे की कोई ऐसी फोटो ये सब रख ली, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फोटो आपने फोर्ज की हो। ठीक है, आप भले वो फोटो अगर आपने असली भी है, पर आप उससे उस बच्चे को थ्रेटन कर रहे हो विद सेक्सुअल इंटेंट, आप सेक्सुअल हरासमेंट में गिल्टी हो। और अगर असली नहीं है, फिर आपने फोर्ज करके ऐसे चीजें दिखा रहे हो, फिर भी आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, आपने दिखाया नहीं किसी को अभी तक, पर आप बस धमका रहे हो कि अरे मैं दिखा दूंगा मैं दिखा दूंगा, आप सेक्सुअल हरासमेंट में गिल्टी होगे। ठीक है, लास्ट क्या है, एंटाइजेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव ग्रेटिफिकेशन देयर। ठीक है, आप उसको एंटाइज कर रहे हो कि आओ पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए आओ। ठीक है, आप उसको कुछ चीजें दे रहे हो, पैसे दिखा रहे हो कि आओ मैं तुमको इतना पे करूंगा, दैट एवरी सिंगल थिंग, ठीक है, विल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि सेक्सुअल इंटेंट पता कैसे चलेगा, इट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये फैक्ट से पता चलेगा, आपकी हरकतों से पता चलेगा, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, आप क्या चीजें कर रहे थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस, आपको फाइनल एम क्या आप अचीव करना चाहते थे, आप किस तरह से कर रहे थे काम, ये सारी चीजें कंबाइंडली देखी जाएंगी टू स्टैब्लिश वेदर आप चीजें सेक्सुअल इंटेंट के साथ में कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब इसके पनिशमेंट क्या होगी, 3 साल तक जा सकती है आपकी पनिशमेंट। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन। ठीक है, आई होप इतना पूरा क्लियर होगा। अब आते हैं टू दी चैप्टर 3 जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के बारे में बात करता है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। whoever uses a child in any form of media, now this गवर्नमेंट ने उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ठीक है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, आप टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर रहे हो, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंटेड फॉर्म में डाल रहे हो, आपने फोटो प्रिंट कर दी, ठीक है, आप पेन ड्राइव में दे रहे हो, आपने न्यूज़पेपर में छाप दिया, ठीक है, आप कोई अपना पर्सनल प्रोग्राम चला रहे हो जिसको आप लिमिटेड अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इवन आपस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपने बोला भाई हम लोग ये 5 दोस्तों के लिए बना रहे हैं, स्टिल
still that will fall under this definition, for the purpose of sexual gratification. अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कोई ऐसा सेक्सुअल ऑर्गन्स बच्चे का दिखाना, यूजर्स ऑफ चाइल्ड engaged in real or simulated sexual act. Now this can be with or without penetration. This child is involved in any sexual act, ठीक है, नाउ दैट इज भले वो एक्चुअल में इन्वॉल्व हो या फिर सिमुलेटेड हो, आपने बनाया हो उस तरीके से उसको एडिट करके, दैट विल आल्सो कम अंडर दिस. The indecent or obscene representation of a child. Now this indecent and obscene representation is a very subjective term. It will differ place to place and no context आपको देखना पड़ेगा. बट अगर वो indecent or obscene representation हो रहा है चाइल्ड का, ठीक है, तब वो सारी चीजें उसको पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए माना जाएगा कि आपने ये सारे काम पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए किए हैं, ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं. For the purpose of this section, the expression use a child shall include involving a child through any medium, ठीक है, किसी भी मीडियम से आप लाओ, ठीक है, वो इमटेरियल हो जाता है. आपने बस उसमें चाइल्ड को लाया ही रहा हूं. दिस कैन ऑल्सो बी कि भाई आप एक चीज ये भी समझिए कि आप कल को ये डिफरेंस लेंगे आते भाई मैंने चाइल्ड का रखा तो ठीक है, पर उसने खुद बोला था कि हाँ सर मेरा आप वीडियो ऐसा बना लो, दैट इज इमटेरियल, नहीं फर्क पड़ता बच्चे की कंसेंट थी नहीं थी, बच्चे के पेरेंट्स कंसेंट थी नहीं थी, आपने ऐसा कुछ बनाया, आप गिल्टी हो, ठीक है. पनिशमेंट, whoever पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए जो भी बंदा किसी बच्चे को यूज करता है, ठीक है, उसको इम्प्रिजनमेंट होगी ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल तो मिनिमम, और साथ में फाइन भी, ठीक है. और अगर वो सेकेंड दोबारा वही हरकत करता है या फिर आगे भी वो ऐसी हरकतें करते हुए मिलता है तो मिनिमम 7 साल की सजा हो जाए, फिर मिनिमम 5 नहीं, फिर मिनिमम 7 साल की सजा होगी, ठीक है. फर्दर क्या बोलता है? whoever using a child for so and so under subsection 1 commits an offense referred to in section 3 or 5. now there is also a possibility, आपने ये तो किया, पॉर्न तो बनाया, पोर्नोग्राफी प्रोसेस की बच्चे को यूज किया, पर आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी कर सकते हो, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी कर सकते हो, सेक्सुअल हरासमेंट भी कर सकते हो, सेक्सुअल असॉल्ट भी कर सकते हो, आप ये सारी चीजें भी तो कर सकते हो, ठीक है. अब आपको जो सजा होगी, ठीक है, आपको उन सेक्शंस की भी सजा मिलेगी और इन एडिशन टू इसकी सजा मिलेगी. तो जैसे अगर मान लीजिए आपको वहां पे 20 साल की जेल हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई मेरे ये इसके जो 7 साल है वो उसी 20 साल में इंक्लूड आएंगे, नहीं, आपको 20 + 7 साल और सजा मिलेगी इन एडिशन टू, मतलब टोटल आपको 27 साल की सजा होगी, ठीक है. आई होप पनिशमेंट क्लियर हो, इन एडिशन टू लिखा है, ठीक है, ठीक है. अब आखिरी आता है सेक्शन 15, स्टोरेज, ठीक है. आपने बनाया नहीं, अब पिछले सेक्शन में हमने देखा था सेक्शन 13 में कि आपने बनाया कुछ ऐसा, आपने अब बनाया नहीं है, अब आपने स्टोर किया है, आपने अपने फोन में बस रखी है वो चीज, आपने किसी भी डिवाइस में अपनी वो चीज रखी है, ठीक है. इसलिए मैं बोल रहा था कि आप शेयर करिए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अननोइंगली, उनको पता भी नहीं है कि यार वो ऐसे ऑफेंसेस कर रहे हैं, आपके डिवाइस में कुछ ऐसा है, आप बहुत बुरा फंस जाओगे, ठीक है. एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, ठीक है, बट फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. आपने अपने फोन में वो कहीं भी, आप कहीं भी फोन में लैपटॉप में कहीं भी रखी हुई है, आपने ना ही उसको डिलीट किया और ना ही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को वो चीजें बताई, ठीक है, और आपका इंटेंशन क्या था कि आप उस चीज को शेयर करोगे, दूसरों को दोगे, किसी और को साथ में शेयर करो, किसी और को भी दिखाओगे, तो आपको सजा कितनी होगी? आपको फाइन पहले तो लगेगा, इट शैल नॉट बी लेस देन 5,000, 5,000 से कम फाइन नहीं लगेगा, मिनिमम 5,000 आपको फाइन लगेगा, ठीक है. और अगर आप ये चीज बार बार करते हो या दूसरी या तीसरी बार करते हुए मिलते हो, ठीक है, तब आपके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 का, ठीक है. क्लियर है? क्लॉज 2 देख लेते हैं, 15 का क्लॉज 2, ठीक है. एनी पर्सन हु स्टोर्स और प्रोसेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, ठीक है, ट्रांसमिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्ले, ठीक है, इन एनी मैनर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, अनलेस, हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि आपने वो रखा हुआ और आप रिपोर्ट करने के लिए रखे हो कि भाई मैं कल जाके पुलिस वाले को बता दूंगा, तब आप गिल्टी नहीं हो, पर आपने बाकी किसी पर्पस के लिए रखा है, ठीक है. अब अब आप वो चीजों को या फिर इवन आप एविडेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है. नाउ यू मे बी पनिश विथ एन इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिमिनेशन अप टू 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 साल तक की आपको सजा हो सकती
ठीक है। थर्ड, वेरी मच सिमिलर, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो वो कुछ अलग से बताने की चीज है नहीं। आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई हूँ। पोर्नोग्राफिक मटेरियल के रिलेटेड ऑफेंसेस जो होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है, सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हमें कमेंट करके ये भी बताइए आपको और किन चीजों पर वीडियो चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिए, सो दैट कोई भी अनजाने में भी ऐसे ऑफेंसेस में पार्ट ना बन जाए। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट।